सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आ जाइए भाई, जल्दी आ जाइए, बैच फर्स्ट जल्दी आ जाइए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले जल्दी आ जाओ स्टूडेंट्स सभी। तो देखिए, अभी तक हमने भाई क्या कर लिया है, अभी तक जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक में हम कंप्लीट क्या कर चुके हैं, स्पाइनल में नॉर्मल स्पाइनल में पार्ट करवा चुका था। डिटेक्शन ऑफ स्पाइनल एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है हमारा, CFSC की एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसमें फोर्थ एप्लीकेशन डिटेक्शन ऑफ एप्लीकेशन में मैं नॉर्मल स्पाइनल आपको बता चुका हूं क्या होता है, सिर्फ यही बताया नॉर्मल स्पाइनल क्या होता है। अभी इनवर्स स्पाइनल बताऊंगा, उसके बाद आपको क्या है इसके एग्जाम्पल किस प्रकार, मतलब ये नॉर्मल क्यों है, ये इनवर्स क्यों है, ये सब चीजें बताऊंगा। चलिए आ जाइए, जल्दी आ जाइए। इनवर्स स्पाइनल, मैंने नॉर्मल स्पाइनल में भी एग्जाम्पल कौन कौन से करवाए थे वो याद कर लेना। कौन कौन से थे नॉर्मल स्पाइनल में एग्जाम्पल, कौन कौन से थे भाई? Mn3O4 CO3O4 और भाई MgAl2O4 और क्या था भाई? MgCr2O4। ये नॉर्मल स्पाइनल के एग्जाम्पल थे, ठीक है, एग्जाम्पल थे, ये याद कर लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको नॉर्मल स्पाइनल इनवर्स स्पाइनल देखने का एक तरीका बताऊंगा, बस आपको वही फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको लिखवा ही दिया था कि हम नॉर्मल स्पाइनल या स्पाइनल स्ट्रक्चर को, भाई स्पाइनल है क्या, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे जो मेटल है वो O4 से बाइंड है क्या। अगर O4 से बाइंड है तो मतलब वो स्पाइनल स्ट्रक्चर है, और वो अगर स्पाइनल है तो वो भाई नॉर्मल स्पाइनल है, इनवर्स स्पाइनल है। इसके लिए हम क्या देखेंगे, अगर हमारा A2 पॉजिटिव जो यहां पर क्या है Mn2 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव, मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। इस टाइप की कंडीशन फॉर्म होगी ना, अगर ये फॉर्म होगा तो भाई हमारा होगा नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। अगर इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट कैसे भाई, Mn2 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव, अगर इसका अपोजिट क्या हो गया भाई, ये तो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और ये है टेट्राहेड्रल वॉइड में, ऐसा हो गया ना, ऐसी कंडीशन फॉर्म हो गई तो हमारी होगा इनवर्स स्पाइनल। तो हमारा क्या होगा भाई, इनवर्स स्पाइनल। तो चलिए इस एक चीज के बारे में इनवर्स स्पाइनल में आप लिखिए, इनवर्स स्पाइनल में आप लिखिए। अभी तक मैंने क्या करवाया, मैंने आपको नॉर्मल स्पाइनल करवा दिया है। नॉर्मल स्पाइनल कैसे चेक करेंगे, अब देखिए आप इनवर्स स्पाइनल को कैसे देखेंगे। तो जब इनवर्स स्पाइनल में जब A2 पॉजिटिव प्लस B3 पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव हो या B3 पॉजिटिव हो, अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है और B3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में है, अगर हमारा A2 पॉजिटिव B3 पॉजिटिव दोनों ही अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, या तो दोनों ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, या फिर A2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड B3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो हमारा जो स्पाइनल होगा वो कैसा होगा, इनवर्स स्पाइनल। इनवर्स स्पाइनल, तो जो हमारा स्पाइनल होगा वो होगा भाई इनवर्स स्पाइनल। ऊपर लिख लीजिए इनवर्स स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल, ऊपर लिख लीजिए इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। ये सेकंड स्पाइनल स्ट्रक्चर को डिटेक्शन करने के लिए सेकंड टाइप है। एक तो होता है नॉर्मल स्पाइनल, एक होता है इनवर्स स्पाइनल, ठीक है, दो टाइप के स्पाइनल होते हैं। तो ठीक है, अगर इस टाइप की अरेंजमेंट है, A2 पॉजिटिव प्लस B3 पॉजिटिव दोनों ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, ठीक है, या और B3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो हमारा इनवर्स स्पाइनल फॉर्म होगा। अब ये मत सोचना A2 पॉजिटिव B3 पॉजिटिव कैसे भाई, कि ये इसका मतलब ये है या तो A2 पॉजिटिव और B3 पॉजिटिव दोनों ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, या फिर A2 पॉजिटिव और B3 पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल में और B3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में, ऐसी कंडीशन फॉर्म होगी तो इनवर्स स्पाइनल होगा। ओके, अब आइए आगे, ठीक है। अब इनवर्स स्पाइनल के कुछ एक एग्जांपल लिखिए, इनवर्स स्पाइनल के कुछ एक एग्जांपल लिखिए। वो क्या है भाई, वो एग्जांपल लिखिए CrFe2O4, ठीक है, Fe3O4, ठीक है, निकल Al2O4, ठीक है, MgFe2O4, या फिर निकल Al2O3, MgFe2
O3। ये जो एग्जांपल्स है ना इस टाइप के, ये होते हैं भाई किसके, ये होते हैं हमारे इनवर्स स्पाइनल के एग्जांपल। नॉर्मल स्पाइनल के एग्जांपल लिखवा चुका हूं, क्या होता है Mn3O4 CO3O4 MgL2O4 MgFe2O4 MgCr2O4। और इसके क्या एग्जांपल लिखवा चुका हूं मैं, कौन सा Cr2 मतलब FeCr2O4 FeCr2 CrFe2O4 ना CrFe2O4 सॉरी, जो इनवर्स स्पाइनल के CrFe2O4 Fe3O4 और उसके बाद एक और एग्जांपल ये जो लास्ट वाला NiCl2O3 NiCl2O4 MgFe2O4 और MgFe2O3। ठीक है, ये एग्जांपल करवा चुके हैं हम। ठीक है, ये इनवर्स स्पाइनल के एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद भाई आखिरकार ये तो हो गया भाई, ये तो हमें पता चल गया कि इस टाइप से इनवर्स स्पाइनल होगा, इस टाइप से मतलब कि हम ये कंडीशन होनी चाहिए, इस टाइप की कंडीशन होनी चाहिए तो नॉर्मल स्पाइनल होगा, और इस टाइप की कंडीशन है तो इनवर्स स्पाइनल होगा। बट भाई डिटेक्ट कैसे करेंगे, हमको तो स्ट्रक्चर दिया होगा, एग्जाम में तो हमारे पास स्पाइनल आएगा। और बोल रहा हूं बार बार CSIR नेट वालों को, बोल रहा हूं CSIR नेट वाले JRF वाले सभी सुन लीजिए, स्पाइनल डिटेक्शन ऑफ स्पाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्पाइनल्स। ठीक है, इसमें से 4 नंबर का 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पाइनल पूछेंगे बस आपसे, इनवर्स है या नॉर्मल है, बस ये पूछेंगे, बस आपको यही चीज बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं एग्जांपल्स लूंगा, लिख लीजिए, सबसे पहले जो मैं एग्जांपल लूंगा वो लूंगा भाई नॉर्मल स्पाइनल के एग्जांपल लूंगा। ठीक है, नॉर्मल स्पाइनल के एग्जांपल लूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से, कि अगर मेरी एक कंपाउंड है, उसमें एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जैसे कि A2 पॉजिटिव डी ब्लॉक का है और B3 पॉजिटिव P ब्लॉक का मेन ब्लॉक का है, मतलब कि A2 पॉजिटिव जो है डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल है, और जो B3 पॉजिटिव वो P ब्लॉक या मेन ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, या फिर उल्टा कर दीजिए, B3 पॉजिटिव डी ब्लॉक का है और A2 पॉजिटिव P ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम CFSE चेक करेंगे। अगर CFSE एनर्जी इनमें से, पहले हम देखेंगे किसी की CFSE एनर्जी ज्यादा है क्या। अगर डी ब्लॉक वाले एलिमेंट की CFSE कुछ है तो हम उसको ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल देंगे। ऑक्टाहेड्रल मतलब कि हम CFSE से कंपेयर करेंगे, लैटिस एनर्जी हम नहीं देखेंगे, हम लैटिस एनर्जी को साइड में रख देंगे। ठीक है, लैटिस एनर्जी वाले को हम, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट कहीं पे भी है ना, एक डी और एक पी, तो हम CFSE एनर्जी से कंपेयर करेंगे, ना कि लैटिस एनर्जी से। हम कंपाउंड को CFSE एनर्जी से कंपेयर करेंगे, ना कि लैटिस एनर्जी से। अगर CFSE एनर्जी 0 आती है, अगर CFSE एनर्जी 0 आती है डी ब्लॉक एलिमेंट वाला, क्योंकि एक डी ब्लॉक है ना, इस डी ब्लॉक एलिमेंट वाले की CFSE 0 आती है, तो हम लैटिस एनर्जी पे आएंगे, फिर हम लैटिस एनर्जी को देखेंगे। ये पॉइंट लिख लीजिए, मैंने क्या बोला, अगर हमारा एक ही कंपाउंड के अंदर P ब्लॉक एलिमेंट भी और एक मेटल डी ब्लॉक का है, तो पहले मैं CFSE से कंपेयर करूंगा, जिसकी CFSE ज्यादा, जो P ब्लॉक वाला है ना, उसकी मैं CFSE रख दूंगा 0, क्योंकि उसमें तो CFSE आनी नहीं। ठीक है, P ब्लॉक वाले में, फिर डी ब्लॉक वाले की मैं CFSE चेक करूंगा, अगर CFSE उसकी ज्यादा है तो फिर मैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड नाम दूंगा, दोनों मतलब कि दोनों स्पाइनल को ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल नाम दूंगा। ठीक है, अगर CFSE 0 है, अगर CFSE 0 है, फिर मैं लैटिस एनर्जी से कंपेयर करूंगा, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। ठीक है, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, उसको फिर मैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड रखूंगा। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए आप, वो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप, कि CFSE या लैटिस एनर्जी, CFSE एनर्जी या लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, जिस मेटल की ज्यादा होगी, अगर A2 पॉजिटिव की ज्यादा है CFSE या लैटिस एनर्जी, CFSE या लैटिस एनर्जी किसकी, A2 पॉजिटिव की ज्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हम उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखेंगे। ये पॉइंट लिख लीजिए, देखिए ये जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूं लिख लीजिए, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है इनको। अगर CFSE मतलब कि A2 पॉजिटिव की CFSE या लैटिस एनर्जी में से कोई भी ज्यादा है ना, अगर हम CFSE से कंपेयर कर रहे हैं और CFSE A2 पॉजिटिव भी ज्यादा, तो हम इसको रखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और अगर मैं लैटिस एनर्जी से कंपेयर कर रहा हूं और लैटिस एनर्जी A2 पॉजिटिव की ज्यादा है, A2 पॉजिटिव की, तो हम इसको रखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। लेकिन
अगर इसकी लैटिस एनर्जी CFSC एनर्जी कम है तो मैं इसको रखूंगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, वॉइड में। बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो भी पॉइंट मैंने बोले हैं ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए ये पॉइंट, क्योंकि स्पाइनल निकालने के लिए ये पॉइंट काम आने वाले हैं सभी जगह पे। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया है कि CFSC, सबसे पहले मैं CFSC को, मतलब कि अगर CFSC और लैटिस एनर्जी में कंपेयर करूं तो मैं CFSC को उठाऊंगा, CFSC से कंपेयर करूंगा एनर्जी को। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड नाम तो दूंगा ना, A2 पॉजिटिव B3 पॉजिटिव को, तो मैं CFSC से दूंगा, ठीक है। अगर हमारा कंपाउंड ऐसा है कि एक D ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है, एक P ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है, तो मैं CFSC से कंपेयर करूंगा। फिर उसके बाद CFSC अगर जीरो आ जाती है, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं लैटिस एनर्जी से चेक करूंगा, ठीक है। ओके, इतना आया आपको समझ में, आ गया। उसके बाद देखिए, एक मिनट रुकना, लाइट गई भाई, वीडियो देख लेता हूं मैं। ठीक है भाई, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं लैटिस एनर्जी से चेक करूंगा। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखवाया, ये लिखवाया कि अगर A2 पॉजिटिव में और B3 पॉजिटिव में हम ये देखेंगे किसकी एनर्जी, CFSC एनर्जी किसकी ज्यादा या फिर लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखूंगा। तो आ जाइए भाई, अब आ जाइए, अब मैंने आपको सारे पॉइंट लिखवा दिए हैं, अब आ जाइए आप, अब मैदान में कूद जाइए, जल्दी आ जाइए, क्योंकि अब मैदान में कूदने की बारी आ चुकी है। अब भाई दंगल में आइए, अब बता चुका हूँ, अब दंगल में आइए, अब क्वेश्चन करने की बारी आ चुकी है हमारी। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आइए। दंगल उसको ही बोलते हैं ना, मतलब कि जब क्वेश्चन सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं तो दंगल बोलते हैं उसको, क्योंकि परीक्षा होती है वो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई, तो मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हम ले रहे हैं नॉर्मल स्पाइनल के। सबसे पहले मैं ले रहा हूं भाई नॉर्मल स्पाइनल के मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल स्पाइनल के क्वेश्चन ले रहा हूं। आपके क्वेश्चन आएंगे इनवर्स स्पाइनल के, नॉर्मल स्पाइनल के। मैंने बता दिया आपको, नॉर्मल स्पाइनल के क्वेश्चन मैं फर्स्ट ले रहा हूं, लेकिन नॉर्मल स्पाइनल को मैं किस प्रकार डिटेक्ट करूंगा आप सब कुछ समझ जाओगे, देखना। सबसे पहला मेरा नॉर्मल स्पाइनल का क्वेश्चन क्या था भाई, क्या था, Mn3O4 हम ले रहे हैं भाई, Mn3O4 को ही ले रहे हैं, चलो Mn3O4। तो भाई ये स्पाइनल है या नहीं, इसका मैं कैसे पता करूंगा, इन मेटल के साथ भाई, मेटल मैग्नीज 2 पॉजिटिव मैग्नीज 3 पॉजिटिव के साथ O4 कनेक्ट है भाई। O4 देखते ही साथ मैं पहचान गया कि मेटल के साथ O4 बाइंड है, मतलब कि ये स्पाइनल स्ट्रक्चर है, ये स्पाइनल स्ट्रक्चर है। इसको देख के ही मैं पहचान गया, ठीक है, स्पाइनल स्ट्रक्चर है ये। ओके, मैंने जो O3 वाले लिखवाए थे ना, O3 वाले, उसको स्पाइनल से हटा देना। वैसे स्पाइनल है वो, लेकिन लिख लेना, चलो इनवर्स स्पाइनल में है उनके एग्जांपल, वो मैंने लिखे हुए थे। और वैसे मेरे को जितना पता है, स्टार्टिंग में डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि O4 वाले स्पाइनल होते हैं, तो आप O4 वाले को ही काउंट करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, O4 बाइंड है, हमें पता लग गया स्पाइनल है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक तो है भाई, इनमें मैग्नीज है, मेटल ओनली वन मेटल है मैग्नीज, और वो मेटल किसका है भाई, D ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है। ये मेटल किसका है, D ब्लॉक का है। तो हमें अब एक अंदाजा तो लग गया, D ब्लॉक का है, मतलब कि हम CFSC से चेक करेंगे, हम यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से चेक करेंगे सब कुछ, ठीक है। किससे, CFSC, ठीक है। तो CFSC से अब चेक करो भाई, CFSC से हम रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड Mn2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा या ये Mn3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, ये चीज रखते हैं हम। और मैंने एक चीज बताई दिया, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ये किस कारण, ये आप उस थर्ड पॉइंट में जोड़ लीजिए, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में हमेशा ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी ज्यादा होती है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में हमेशा ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी ज्यादा होती है, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा लिगेंड लगे होते हैं। उसी प्रकार इनमें, इन दोनों में जिसकी CFSC ज्यादा आएगी ना, हम उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की ज्यादा होती है। इसलिए इनमें जो जिसकी भी एनर्जी ज्यादा होगी उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। ये पॉइंट तीसरे में लिख लीजिए, ये जो मैंने पॉइंट लिखवाए पीछे पॉइंट लिखे, उस पॉइंट में ये ऐड कर लीजिए, ठीक है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड करेंगे, ठीक है, लिखेंगे। तो ये भाई हमें पता लग गया ये क्या है, D ब्लॉक के एलिमेंट है। तो आइए हम सबसे पहले CFSC निकालेंगे, किसकी, हम सबसे पहले CFSC निकालेंगे, ये कौन से अभी, D ब्लॉक एलिमेंट,
डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं जिसको, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, ओके। अब देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे भाई Mn2 पॉजिटिव की, तो Mn2 पॉजिटिव की CFSC फाइंड आउट करेंगे। क्या? CFSC कैलकुलेट कर रहे हैं। Mn2 पॉजिटिव, मैग्नीज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, Mn2 पॉजिटिव में 5, ठीक है, ये 5 बनाइए भाई। अब देखिए आपको ये भी चीज चेक करनी होगी, ये भी चीज चेक करनी होगी कि लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन, वो कैसे करूंगा? Mn3O4, अब O यहाँ पर O2 नेगेटिव वाला है, ये कौन सा भी? ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव, ठीक है। अब मैग्नीज 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव के साथ O2 नेगेटिव है, ठीक है। तो याद कीजिए जब मैग्नीज 2 पॉजिटिव, ये 3D सीरीज का वो मेटल है, 3D सीरीज का मेटल 2 पॉजिटिव, हमने बात की थी अगर 3D सीरीज का कोई मेटल 2 पॉजिटिव होगा उसके साथ NH3 से पहले वाले जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिगेंड होंगे ना वो तो लो स्पिन बनाएंगे, NH3 प्लस उसके बाद वाले सभी हाई स्पिन बनाएंगे, मतलब कि ये हाई स्पिन बनाएगा, ये वाला जो है वो हाई स्पिन बनेगा, ठीक है, ये हाई स्पिन बनाएगा, ठीक है। फाइनल हो गया। अब आइए इसको स्प्लिट कर दीजिए, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डालिए, ठीक है, T2G और Eg, हो गया भाई, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, अब क्या देखना अभी आपको, अब आप CFSC को निकालिए, CFSC को निकालिए। मैंने क्या बताया था? T2G कितनी एनर्जी कंटेन करके रखता है? 0.4, Eg कितनी कंटेन करके रखता है? 0.6, तो ठीक है, यहाँ पर ये भाई -0.4, ये 0.6, इसका फॉर्मूला क्या होता है CFSC निकालने का? CFSC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? -0.4 इंटू P प्लस 0.6 इंटू Q डेल्टा O प्लस MP, यही तो फॉर्मूला होता है। पेयरिंग एनर्जी मैंने हटा दी, ठीक है। अब लिखिए P में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी? -0.4 इंटू P मतलब 3 और प्लस 0.6 इंटू 2, ठीक है। यहां पर हो गया भाई 1.2 प्लस 1.2, यहां पर एनर्जी निकली आई भाई 0। Mn2 पॉजिटिव की CFSC एनर्जी है 0, Mn2 पॉजिटिव की CFSC एनर्जी है 0, ठीक है। काउंट करके दिखा दिया आपको, अब वो नहीं होना चाहिए कोई, ठीक है। कितना भाई, कितनी है CFSC? 0, 4 3 12 और 6 दूनी 12, ठीक है, ओके। तो अब आगे आइए, अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? मैंने कैलकुलेट कर लिया CFSC Mn2 पॉजिटिव की कैलकुलेट कर ली, कितनी है अभी? 0 है। Mn2 पॉजिटिव की CFSC Mn2 पॉजिटिव 0 है, ठीक है। उसके बाद आइए Mn3 पॉजिटिव की CFSC चेक करते हैं, Mn3 पॉजिटिव की CFSC, ठीक है, निकालिए भाई, निकालिए। अब Mn3 पॉजिटिव है, 3D सीरीज का मेटल 3 पॉजिटिव है, तो क्या होगा? लो स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा? ये देखिए Mn3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, तो भाई मैंने एक चीज बताई थी कि 3D सीरीज का मेटल 2 पॉजिटिव, NH3 प्लस उससे पहले वाले मेटल अगर लिगेंड अटैच होंगे तो लो स्पिन बनाएगा। लेकिन 2 एक्सेप्शनल कौन से हैं? CO3 पॉजिटिव और निकल 3 पॉजिटिव, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ O2 2 नेगेटिव प्लस उससे पहले वाले लिगेंड लो स्पिन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो मैग्नीशियम 3 पॉजिटिव है, मतलब ये हाई स्पिन बनाएगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो चलिए, ठीक है, यहाँ पर भाई कितना है, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं भाई? मैग्नीज में इलेक्ट्रॉन 4 है, ये है D4 सिस्टम, ये क्या है भाई? D4 सिस्टम है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, फिलअप करिए 1 2 3 4, निकाल लीजिए ना। 0.4 माइनस इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1, कितना आ गया भाई? 1.2 माइनस 0.6, ठीक है, माइनस करेंगे तो हम बस 0.6 कर दीजिए, क्या आएगा भाई आंसर? 0.6, ये 0.6 है, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा हमारा भाई -0.6, हमारा आंसर आ जाएगा -0.6, मतलब कि -0.6 CFSC आई है, मतलब कि अब ये माइनस याद रखना, ये माइनस मत लगाना। अब CFSC इसको जब मैग्नीट्यूड करते हैं ना, ये प्लस में हो जाती है 0.6, ये प्लस में हो जाती है, ये ऑक्टाहेड्रल में। और अगर मैं इसको DQ में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी? 6DQ। ये ऑक्टाहेड्रल में, इसमें डेल्टा O में है, DQ में ये कन्वर्ट हो जाएगी 6DQ में, ठीक है भाई। टूट गया चौक।
कोई नहीं, निकल आएगा बाद में, ठीक है। तो ये क्या है भाई, DQ में, ओके। तो अब देखिए, अब मेरी CFSC निकल गई Mn2 पॉजिटिव की भी और Mn3 पॉजिटिव की। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जितने होंगे आप अच्छे से कर लेना उनको, ठीक है। तो भाई मैंने देख लिया कि CFSC Mn3 की पॉजिटिव की कितनी आ गई, 0.6, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर मैंने आपको बताया था जिसकी CFSC एनर्जी या लैटिस एनर्जी या CFSC एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी हम उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखेंगे, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल जो CFSC एनर्जी या लैटिस एनर्जी हमेशा ऑक्टाहेड्रल वाले की ज्यादा होती है, बिकॉज वहां पर ज्यादा लिगैंड अटैच होते हैं, ठीक है। लैटिस एनर्जी देख लीजिए, बेशक से CFSC देख लीजिए, ठीक है, उसकी ही ज्यादा होगी जहां पर लिगैंड ज्यादा अटैच हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा लिगैंड अटैच है, इसका मतलब यहाँ पर अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम किसको रखेंगे, इसको या इसको, हम रखेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्या है भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब जिसकी एनर्जी कम है उसको क्या रखते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये क्या है भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब एक चीज देखिए आप एक चीज देखिए कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, नॉर्मल स्पाइनल की मैंने क्या कंडीशन बताई थी, नॉर्मल स्पाइनल की मैंने कंडीशन बताई थी A2 पॉजिटिव होगा भाई टेट्राहेड्रल वॉइड में, और B3 पॉजिटिव होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो वो कहलाएगा नॉर्मल स्पाइनल। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कहलाएगा नॉर्मल स्पाइनल, अगर ऐसी कंडीशन है तो। अब देखिए यहां पर Mn2 पॉजिटिव मतलब कि A2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव यहां पर है टेट्राहेड्रल वॉइड में, Mn3 पॉजिटिव है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, मतलब कि सीधी सीधी वो कंडीशन बन रही है, मतलब कि ये नॉर्मल स्पाइनल है। ऐसे ही हम नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल को पता करते हैं, ऐसे ही हम नॉर्मल स्पाइनल्स को पता करेंगे। अब देखना आगे डिफरेंट एग्जांपल आएंगे और मैं कैसे आपको सोल्व आउट कराता हूं, ठीक है। इस प्रकार हम पता करेंगे कि कौन या नॉर्मल स्पाइनल है या इनवर्स स्पाइनल है, ओके। तो चलिए ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, ओके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा भाई। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करिएगा। देखो मैं जो एग्जांपल करवा रहा हूं ना, देखिए छोड़ना मत, आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। आपको वो क्लियर हो जाने चाहिए, सभी आपके जितने भी एग्जांपल हैं वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए, बिल्कुल माइंड में ऐसे फिट हो जाने चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब देखिए उसके बाद जो मेरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेकंड, वो क्या है भाई, वो है भाई Mn3O4 हो गया CO3O4। अब CO3O4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना, CFSC निकालना स्टार्ट कर दो और इनको पहले इनको बांटो भाई, CO2 पॉजिटिव CO3 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव और CO3 पॉजिटिव। अब एक चीज बताइए क्या है भाई, ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, दोनों डी ब्लॉक के, ठीक है। दोनों क्या है, ट्रांजिशन मेटल हैं, दोनों डी ब्लॉक और दोनों ट्रांजिशन मेटल हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिएगा आप, CO2 पॉजिटिव की क्या निकालूंगा, CFSC निकाल लीजिए। CO2 पॉजिटिव यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, 7, ठीक है। और एक चीज बताइए, CO2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव ये लो स्पिन में रहेगा या हाई स्पिन में। तो मैंने बताया था मेटल के 2 पॉजिटिव NH3 से पहले लिगैंड के साथ 2 स्पिन बनाएंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लेकिन ये CO2 पॉजिटिव है ना कि CO3 पॉजिटिव, ठीक है। CO2 पॉजिटिव है इसलिए ये O2 नेगेटिव के साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो बना दीजिए, फिल करिए। D7 सिस्टम है, ठीक है, D7 1 2 5 6 7, ये 7, ठीक है, 7 हो गया। उसके बाद आइए ठीक है, हो गया भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में फिलअप कीजिए, कर दिया भाई ये, ठीक है, ओके, फिल कर दिया। अब देखिए CFSC को काउंट करिए आप, CFSC निकालिए भाई। CFSC निकालने के लिए ऑक्टाहेड्रल में -0.4 इंटू ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 प्लस 0.6 इंटू 2, तो कितना आ गया भाई, 2.0 प्लस 1.2, कितना आ गया भाई आंसर आ गया -0.8, आंसर आ गया भाई -0.8, मतलब कि यहां पर ये आ गई भाई -0.8 डेल्टा O, और इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड कर दूंगा तो इसको 0.8 डेल्टा O, ठीक है। और CFSC अगर मैं निकाल लूं यहां पर इसका DQ में कन्वर्ट करूं तो आ जाएगी 10 DQ,
ठीक है, ये आ गई CFSC। तो ये CFSC किसकी है भाई? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की CFSC आ गई 0.8। ठीक है, कितनी? 0.8 आ गई CFSC। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं निकालूंगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की। अब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में भाई, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में कितने में रहेगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, यहाँ पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। अब मैंने एक चीज बताया था, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और निकल 3 पॉजिटिव O2 2 नेगेटिव प्लस उससे पहले वाले सभी लिगैंड के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पर हाई स्पिन नहीं बनाएगा, ये लो स्पिन बनाएगा। ये यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। तो बना दीजिए लो स्पिन। हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ये D6 सिस्टम है ना, ये कितना है भाई? ये D6 सिस्टम है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। ठीक है, ये बना दीजिए भाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बनेगा 1 2, ये हो गया भाई। अब इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। -0.4 इंटू 6 प्लस 0. कितना है भाई? माइनस का 0.4 इंटू 6, 0.6 इंटू 0। ठीक है, तो कितनी आएगी भाई एनर्जी? कितनी आएगी? ये तो 0 होएगी, ये आ गई भाई 6 चौक 24, 2.4। ठीक है, तो भाई हमने निकाल ली एनर्जी। एनर्जी कितनी आ गई भाई? 2.4 डेल्टा O और 24 DQ। ठीक है, 24 DQ। ठीक है, डेल्टा O में तो पॉइंट में आएगी और DQ में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो हमने एनर्जी निकाल ली फाइनली। ठीक है, फाइनली हमारी एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, मैंने हमारी एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है। कितना आया भाई? कितना है हमारा एनर्जी? CO2 पॉजिटिव के लिए जो हमारी CFSC आई है, CFSC एनर्जी वो आई है भाई 0.8 डेल्टा O और 8 DQ मतलब। ठीक है, और CO3 पॉजिटिव के लिए जो एनर्जी आई है CFSC, वो कितनी आई है भाई हमारी? वो आई है 2.4 डेल्टा O और 24 DQ। ये आई भाई मेरी एनर्जी। ठीक है, तो अब मेरे को ये पता लग गया जिसकी एनर्जी ज्यादा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की। मतलब कि ये क्या है भाई? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एनर्जी किसकी कम है? CO2 पॉजिटिव का। मतलब ये क्या है भाई? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो फाइनली मेरा हो गया आंसर। फाइनली हो गया। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी भाई नॉर्मल वॉइड है, O2 B3 पॉजिटिव, और ये A2 पॉजिटिव क्या भाई? टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कंडीशन फॉलो हो रही है। कंडीशन यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, A2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड और B3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब कि ये क्या है भाई? ये क्या है? ये भी नॉर्मल स्पाइनल है। नॉर्मल स्पाइनल निकालने के लिए इस टाइप से कंडीशन लगानी पड़ती हैं। ठीक है, ओके। अब आइए आगे। ठीक है भाई, ये मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के करवा दिए ना एग्जांपल। अब मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूं जहां पर एक तो डी ब्लॉक का होगा, एक एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक का होगा, और एक जो है वो किसका होगा भाई? एक जो होगा डी ब्लॉक का। इसमें इनमें ही प्रॉब्लम आती है, एक तो जो डी ब्लॉक का और एक पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इनमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब इनको भी सोल्व करना आना चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले जो पॉइंट लिखवाया उनमें ही इन चीजों को मैं लिखवा चुका हूं कि आपको क्या करना है। मैंने आपको वहां पे बता दिया कि क्या करना होगा। आपको चुटकी बजाओ और क्वेश्चन सोल्व आउट है। मतलब कि चुटकी बजाते नहीं होगा, वही पेन तो चलाना पड़ेगा। ठीक है, चुटकी बजाते क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं होते, तो मैं लेक्चर में आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, तो क्या करना है आप? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा क्या होगा? मैंने Mn3O4 कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल स्पाइनल है। CO3O4 देख लिया। अब क्या देखूंगा मैं? अब देखूंगा मैं किस चीज को? MgAl2O4 को। MgAl2O4। यहां पर तो दोनों के दोनों ही पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद यहां पर एक एग्जांपल और होगा MgCr2O4। ठीक है, ये है, ये वाला एग्जांपल है उसका। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैंने करवा दिया जिसमें दोनों के दोनों डी ब्लॉक हैं। उसके बाद मैंने करवा दिया जिसमें एक दोनों के दोनों पी ब्लॉक है। उसके बाद मैंने करवा दिया जिसमें एक डी और एक पी। ठीक है, सारे टाइप के एग्जाम्पल आ गए, सारे ही टाइप के एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम नॉर्मल और इनवर्स को देखेंगे। और इनवर्स में भी कौन से? Fe3O4, Cr मतलब कि CrFe2O4। ठीक है, NiAl2O4 और MgCr2O4, इस टाइप के एग्जाम्पल। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल वहाँ पे भी है। मेरे ख्याल से वहाँ पे MgFe2O4 है भाई। निकल Al2O3, निकल Al2O3 था, निकल Al2O4 था, और एक था MgFe2O4, MgFe2O3। ये एग्जाम्पल था। ठीक है, तो देखिए, एक मिनट वीडियो देख लेते हैं हम। तो चलिएगा, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है भाई, आगे के एग्जाम्पल नहीं हो पाएंगे।
इनवर्स स्पाइनल, ये दोनों एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ, और जो मेरे नेक्स्ट एग्जांपल हैं इनवर्स स्पाइनल के वो भी करवाता हूँ, उनमें नॉर्मल स्पाइनल के भी आएंगे एक दो एग्जांपल, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये एग्जांपल आपको कंप्लीट आपकी प्रैक्टिस करूँगा, नो टेंशन। स्पाइनल भाई इनमें प्रॉब्लम होती है, भूल भी जाते हैं स्पाइनल को, तो आप अगर महीने रिवीजन नहीं करोगे तो आपके माइंड से भी निकल जाएगा स्पाइनल को काउंट करना, ठीक है। रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो काउंट करने के लिए ये रूल्स आपको माइंड में याद रहना चाहिए। तो आपका काम क्या है भाई, हर हफ्ते जो भी लिख रहे हो उसको रिवाइज करना। बेशक से संडे वाले दिन को आप दे दो, संडे वाले दिन को एक काम करना, संडे वाले दिन को जितना भी आपने किया ना उसको रिवाइज कर लेना। पहले बता रहा हूँ उसको रिवाइज कर लेना। देखिए हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो ही हम आपसे शेयर करते हैं। हम देखिए कई बच्चे बोलते हैं कि यार तू तो मतलब पहले तूने कितने साल पहले टीचिंग की थी, 5 साल पहले, कितने साल हो गए, 5 साल ही तो हैं, 5 ही तो हैं। उससे पहले हमने नॉलेज ग्रैंड किया भाई। पहले 5 साल पहले मैं 12th में था, और अब 5 साल के बाद मैं मास्टर डिग्री कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब वो 5 साल मैंने नॉलेज में दिए हैं, मैंने नॉलेज ग्रहण करने के लिए, मतलब कि मेरे माइंड को और नॉलेज गेन करवाने के लिए केमिस्ट्री को, मैं उस टाइम भी केमिस्ट्री पढ़ाता था, ठीक है। मन में आया था मेरे मन में क्या था, मैं कि केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा यार, केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे को जिन्होंने भाई के फ्रेंड थे आशीष भारद्वाज, उनसे मैं पढ़ा, तो मेरे को केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा, या तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी में देखिए उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मेरी भी अच्छी नहीं थी, मेरे को भी नीट वगैरह में जाना था MBBS में, लेकिन भाई देखिए मेरे को भी टीचिंग लाइन में आना पड़ा। लेकिन सौभाग्य की बात है कि भगवान जिसके लिए जो लिखा होता है और जिसके अंदर जो टैलेंट होता है उसको वहाँ पर पहुँचा ही देता है। तो मेरे को बाद में पता लग गया था, BSc में मेरे को, MSc फर्स्ट ईयर में मेरे को पता लग गया था कि मेरे अंदर टीचिंग का है भूत। BSc फाइनल ईयर में जब IIT PhD से डॉक्टर नील सांगवान सर हमको पढ़ाने आए थे, उन्होंने हमको कंप्लीट करवाया, ठीक है। तो उन्होंने फिर मैं टीचिंग, मतलब मेरे को पता लग गया था उस टाइम भाई अपने में ये क्वालिटी है, तो भाई इसमें ही लग जा, आगे बढ़ इसमें ही। तो अब बस लगे हुए हैं आपको पढ़ाने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको कराते हैं, ठीक है। ओके बाय।